दोस्तों, जैसे जैसे सिलीगुड़ी शहर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे निर्माण कार्यों में भी कुछ ऐसी अनियमितता बरती जा रही है जिसे लेकर कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उन पर खतरा मंडराने लगता है। और शहर के जो जनसंख्या है उसमें बेतहाशा वृद्धि हो रही है, साथ ही जो बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शन है, उनमें बेतहाशा वृद्धि हो रही है। और इसके चलते यहाँ जो जगह की कीमतें हैं वो बहुत बढ़ गई है। और जब कीमतें बढ़ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि जो जगह होती है उनका रफ यूज होने लग जाता है। ऐसी ही कुछ शिकायतें हमें मिली है पंजाबी पाड़ा, ये 13 नंबर वार्ड का इलाका है। पंकज अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। इन्होंने खबर समय को सूचित किया था और बताया था कि किस प्रकार इनके इलाके में दो मल्टी स्टोरेज गोडाउन इलीगल रूप से चल रहे हैं अथवा उनका निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में इन्होंने सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन में शिकायत भी की थी, उसके भी कागजात इनके पास में है। और साथ ही पूरा मुद्दा क्या है, खुद पंकज जी मौजूद है, साथ ही यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। इनका क्या कहना है, इनकी क्या शिकायत है, ये आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करें। तो आइए मिलते हैं पंकज जी से। नमस्कार। पंकज जी, क्या शिकायत है आपकी? देखिए, शिकायत ये है कि हमारा ये रेसिडेंशियल इलाका है और यहाँ पर एक तरीके से ये ट्रेंड चालू हो गया है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जो G+3 G+4 बिल्डिंग बन रही है, कॉरपोरेशन से शायद वो रेसिडेंशियल प्लान के हिसाब से पास किया जा रहा है और उसको टोटल गोडाउन पर्पस से यूज़ किया जा रहा है। और जब वो गोडाउन पर्पस से यूज़ किया जा रहा है, उसकी ना कोई प्रॉपर परमिशन है कॉरपोरेशन से, ना उसमें प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अगर उसमें कोई घटना घट जाती है तो हम यहाँ पर एज अ रेसिडेंट जो रहते हैं, हमें घर छोड़ के भागना पड़ेगा। हमारी सिक्योरिटी नहीं है, हम अपनी सिक्योरिटी से डरे हुए हैं। हम बोलते हैं जियो और जीने दो, आप अपना व्यापार कीजिए, लेकिन बगल बगल के लोगों की जान पे नहीं। आप उनकी जान की कीमत पे व्यापार नहीं कर सकते हैं। आप अगर व्यापार करेंगे, गोडाउन बनाएंगे, गोडाउन ग्राउंड फ्लोर लोग बनाते हैं गोडाउन, लेकिन आपने तो G+3 G+4 बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग, हमारे पाड़ा में एक ट्रेंड चालू हो गया। तो आपने ये जो शिकायत की किन के नाम से की है? और ये हमने शिकायत की है हमारे जो कॉमन वॉल में जो लगी हुई है बिल्डिंग, उसके अगेंस्ट में हमने कॉरपोरेशन में चेयरमैन को, बोरो कमेटी के और काउंसिलर को शिकायत की है लिखित रूप में। और हमने ये शिकायत की है कि ये G+3 पूरी बिल्डिंग को इन्होंने गोडाउन बना दिया है और इस गोडाउन की ना कोई प्रॉपर परमिशन है, ना कोई प्रॉपर इसमें स्प्रिंकलर्स लगते हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम लगती है, वो सब कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। तो क्या आपने पहले इनके जो निर्माण करता है, जो मालिक है, उनसे बात की थी इस संबंध में? उनको जानकारी देखिए, वो आते थे यहाँ पर बनाने के लिए, तो अगल बगल के लोगों को और हम लोगों को उन्होंने यही बताया था कि वो रेसिडेंस बना रहे रहने के लिए। हम लोग ये जानते थे कि वो ग्राउंड फ्लोर में हो सकता है गोडाउन बनाए, ऑफिस बनाए, दुकान बनाए, लेकिन बाकी ऊपर के 3 तल्ला में वो खुद रहेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, चालाकी से पूरे पहले तो रेसिडेंस बता के उन्होंने पूरा 3 तला बिल्डिंग बना दिया, 4 तला बिल्डिंग, और फिर उसको ड्रास्टिकली गोडाउन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा पंकज जी, आपने कब शिकायत की थी और उसके बाद क्या एसएमसी ने कोई कार्रवाई की है इस पर? देखिए, एसएमसी का हमको पूरा सहयोग है। एसएमसी ने, हमने 28 तारीख को एसएमसी में ये 28 मई को हमने ये कॉरपोरेशन में शिकायत की थी। हमने मेयर को जनाया है, मिस्टर अशोक भट्टाचार्य को, और उन्होंने कल कॉरपोरेशन से 3 टीम की सदस्य टीम इंजीनियर भेजे थे। उन्होंने इंजीनियरों ने आके हमारी कंप्लेन को देखा और हमारी कंप्लेन की सत्यता को जांचा, और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि वो प्रॉपर स्टेप्स, कानूनी स्टेप्स उठाएंगे। लेकिन हम आपको इसीलिए बुलाए हैं कि हम लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलाएं कि 4-4 तल्ला, 5-5 तल्ला गोडाउन एक रेसिडेंस इलाका में क्या जायज़ है। हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हो। ये एक वायरस की तरह बात फैल रही है। हमारे पाड़ा में लास्ट 2 साल 3 साल में भयावह अग्निकांड घटे हैं, जिसमें गोडाउन जल गए हैं। और अगल बगल के हमने क्या देखा कि अगल बगल के रेसिडेंट्स जो रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा भुगत भोगी होना पड़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग अवेयर हो इस चीज़ को लेकर। क्या वो अपने बच्चों को ये देने के लिए तैयार हैं कि बगल में वो रहेंगे और बगल में 4 तला एक गोडाउन है? कैसे जिएंगे? डर डर के हम लोग जिए। हम कॉरपोरेशन से गुजारिश लगाते हैं, लोगों से ये गुजारिश लगाते हैं कि वो इसके ऊपर अपना कानूनी कार्रवाई करें। अरे पंकज जी, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपका खुद का नीचे आप कमर्शियल यूज करते हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? जी हम तो अपना एक ऑफिस बना के रखे हैं ग्राउंड फ्लोर में, छोटा सा एक हमारा ऑफिस है जो हम अपना लोन का काम करते हैं। सिलीगुड़ी में हम 25 साल से लोन का काम करते हैं। लोगों को हमने घर करवाया है, दुकान कराई है, बिजनेस कराया है। तो हमने हमारा इसको कमर्शियल कन्वर्ट करा रखा है। होल्डिंग टैक्स हम कमर्शियल पेमेंट करते हैं और हम अपना आराम से ग्राउंड फ्लोर में हमारा, वो भी इतना सा जगह, 200 स्क्वायर फीट के जैसा जगह हमने कमर्शियल किया हुआ, बाकी हमारा पूरा रेसिडेंशियल है। और वो भी हमने ऑफिस कमर्शियल होल्डिंग टैक्स पेमेंट करते हैं हम लोग इसका। तो जब बात है जनहित की, जब बात है लोकेलिटी की, तो स्थानीय लोगों से भी बात करना ज़रूरी हो जाता है।
ये पंकज जी का आरोप था, लेकिन स्थानीय लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी सच्चाई है इस बातों में, क्या वाकई ऐसा हो रहा है। हमारे साथ है मैम मिथिलेश मैम, जो कि सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल फॉर गर्ल्स की हेड मास्टर रह चुकी है। इनसे बात करते हैं। मैम, आपका भी घर यहीं पर है? बिल्कुल, पंकज जी के बराबर में ही मेरा घर। तो मैम, जो शिकायत पंकज जी ने की है या जो हम लोग देख रहे हैं कि जो कि मल्टी स्टोरेज जो गोडाउन का जो प्रचलन हो रहा है, क्या ये वाकई सही है? और सही है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? वो अपने वक्तव्य पर बिल्कुल सही हैं और उन्होंने ठीक ही कहा है कि यहाँ पर बिल्डिंग को अपने यूज़ के लिए नहीं लेकर के अपने व्यापार की दृष्टि से प्रयोग किया जाता है। तो एक तो गोडाउन अगर मान लो कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में हो भी सकता है, लेकिन जो इतने ऊपर गोडाउन जो बनाए जा रहे हैं, तो देखिए आप देख रहे हैं कि शहर में बहुत आगजनी की बहुत घटनाएं हो रही है, आग लग जा रही है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है सिलीगुड़ी शहर में। तो ऐसी स्थिति में तो खतरनाक हो सकते हैं ऐसे गोडाउन, अगर है तो 100% खतरनाक होंगे। और पहले भी इस मोहल्ले में ऐसा हो चुका है, एक बार आग लग चुकी है। मेरा घर और पंकज जी का घर उस बिल्डिंग के बिल्कुल बराबर में है, जो सबसे पहले क्षतिग्रस्त हम ही लोग होंगे और कोई नहीं हो सकता उससे पहले। तो मैम, केवल एक बिल्डिंग को लेकर शिकायत है, कई और जगहों पर ऐसे ही हो रहा है बात? देखिए, यहाँ पर तो एक हवा सी चल चुकी है कि वो अपने आप गोडाउन बना लेते हैं अपने घर को कह करके, और उसमें कई बिल्डिंग बना देते हैं हैं। तो इसलिए फ्लैटों में गोडाउन का काम लिया जा रहा है। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये कहना चाह रही हूँ। और दूसरी बात ये कि ये हमारा अधिकार है कि बिल्डिंग को हम अपने हिसाब से सेफ रखें। हमारे अधिकारों को दूसरा हनन कर देगा, ये तो संभव नहीं है। उन्होंने ऐसा ही किया। बिल्डिंग पंकज जी की है बिल्कुल पास में, जैसे दायरा है कि इतना छोड़ना चाहिए वो है, कुछ नहीं छोड़ा, और उसके बाद में सटा करके बिल्डिंग को खड़ा करके उसमें गोदाम बना देना, ये अनैतिक है। तो क्या आप लोग ने जाके जो स्थानीय लोग, आपने आपत्ति दर्ज की थी उनके सामने? नहीं, आप लोगों ने कहा कि आप ये गलत कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? हाँ, पंकज जी ने कहा, क्योंकि पंकज जी का बिल्कुल पास में है और पंकज जी ने मेरी सलाह दी थी, तो मैंने कहा था हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आपको कहना चाहिए उनसे। पहले उन्होंने मौखिक रूप से कई बार कहा, जब उन्होंने नहीं सुना तो 28 मई को उन्होंने लिखित दिया। मैम, क्या नाम आपका? सोनू हेला। सोनू, आप ये जो घर निर्माण हो रहा है उसके बगल में आपका घर है? हाँ, बिल्कुल बगल में ही है। आप लोगों को क्या शिकायत है, क्या बात है, बताइए। बस यही शिकायत है कि यहाँ पर गोडाउन नहीं बनना चाहिए, इससे हम लोग को भी खतरा हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि गोडाउन बन रहा है? वो तो आपको लग रहा है कि वहाँ गोडाउन बन रहा है? हाँ, बाकी सब जैसा कह रहे हैं ना, हमको भी लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपने देखा कि सामान वामान रख रहे हैं क्या वो गोडाउन में? सामान रख रहे हैं? हाँ। तो आप लोग पड़ोसी है, तो क्या आपने उनसे कभी इस बात की शिकायत की कि आप लोग गोडाउन मत बनाइए? अभी तक कोई बात हुई है आप उनसे, कभी आपने कहा है? मेरे पापा ने तो कहा था एक बार। अच्छा, तो क्या बोले थे? फिर उनसे ही बात हुआ। मालूम नहीं है। हाँ। क्या नाम आपका? प्रकाश दास। प्रकाश जी। प्रकाश, आप भी पड़ोसी हो? हाँ, मैं भी पड़ोसी हूँ। तो क्या वहाँ वाकई गोडाउन बन रहे हैं बिल्डिंग? गोडाउन क्या, वो तो बन गया ऑलरेडी, माल भी आ गया है। और ये गोडाउन एक्चुअली ऐसा गोडाउन बन रहा है कि इसमें सारा क्रॉकरी आइटम है। अच्छा। प्लास्टिक का, फाइबर का, जो भी होता है, कप प्लेट ट्रे, ये सब तो गोडाउन ही है। और ये सब में अगर थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट हो तो मतलब आग लगने का तो मतलब कोई यही नहीं है, वो तो 100% आग लगना ही है उसमें। तो आप लोग क्या चाहते हो? तो हम लोग तो चाहते हैं जो रेसिडेंशियल एरिया, जैसे कि ये भैया ने कहा अभी कि पाड़ा में इस तरह गोडाउन नहीं बनना चाहिए। अगर कोई भी दुर्घटना घटती है तो फिर उससे सिर्फ उनका गोडाउन ही नहीं जाएंगे, आसपास का जो अड़ोसी पड़ोसी है उनको भी प्रॉब्लम होगा। जैसे कि वो दीदी ने कहा अभी उनके घर में भी छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं, एकदम सब लगा हुआ ही बिल्डिंग है आसपास में, तो ये ऑब्जेक्शन तो जाहिर सा बात है सब करेंगे ही। तो ये गोडाउन यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, तो सभी अच्छे कह रहे हैं। आप लोग अपने काउंसलर से बोले क्या? हम लोग तो अभी तक काउंसलर से बात नहीं की है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग आपस में अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से सब ऐसे ही सब परेशान है, तो अभी इसको लेकर कोई बात नहीं हुआ था अभी जाने की कोशिश करें। हाँ। पिंकी अग्रवाल। पिंकी जी, आप क्या कहेंगे इस संबंध में? ये देखा जा रहा है कि मल्टी स्टोरेज जो गोडाउन बन रहे हैं, लोगों को आपत्ति है, तो आप भी स्थानीय निवासी, तो आपको भी आपत्ति होगी? हाँ जी, मेरा घर बिल्कुल उनके दीवार से सटके है। रेसिडेंशियल एरिया में G+3 गोडाउन बहुत ही गलत है, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए हम सबको डर भी लग रहा है कि इस तरह से अगर गोडाउन बनने लग जाएगा तो रहना मुश्किल हो जाएगा। तो पूरी बिल्डिंग बनी, उस दौरान आप लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की? एक्चुअली बात ये थी कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है, लेकिन अब देख रहे हैं माल लाया जा रहा है, रखा जा रहा है एकदम। यानी कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग का कमर्शियल यूज हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप लोग ने पहले कहीं शिकायत नहीं की काउंसिलर को या कॉर्पोरेशन में की? हमने काउंसलर को बता दिया है और उनको ये जो हमने SMC में जो शिकायत की है, लिखित शिकायत की है, उसकी कॉपी भी उनको व्हाट्सएप की है। उसके बाद कोई आए वहाँ से? हाँ, SMC से इंजीनियर और उनकी 2 सदस्य टीम आई थी कल। उन्होंने जायज़ा लिया और पाया कि हमारी कंप्लेंट बिल्कुल सही है। आप लोग क्या चाहते हैं?
हम लोग यही चाहते हैं कि अगर ठीक है वो यूज़ कर रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर गोडाउन के पर्पज़ से यूज़ करें, ऊपर वाला रेसिडेंशियल के हिसाब से यूज़ करें। G+3 पूरा गोडाउन बना के यूज़ ना करें। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, आपका घर यहीं पर है? जी यहीं पर बगल में ही है। बगल में ही है। तो जो एक शिकायत की गई है कि एक जो निर्माण घर हुआ है उसमें मल्टी स्टोरेज गोदाम चलाया जा रहा है, क्या ये सही है? जी सही है। तो क्या आरोप है आप लोग का? आरोप ये है कि उन्होंने वो रेसिडेंशियल एरिया में वो लोग मैंने गोदाम ऐसे बना रहे हैं कि एक्चुअली तो नियम है कि ग्राउंड फ्लोर का गोदाम बनाने का, तो इन लोग क्या कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा ही गोदाम कर रहे हैं। और एक्चुअली यहाँ पर जो फायर एक्सटेंशन का जो होता है सिस्टम वो उन लोग कर ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ के लिए तो फायर एक्सटेंशन का वो करना चाहिए सिस्टम। तो मेरा यही वक्तव्य है कि ये गोदाम नहीं होना चाहिए रेसिडेंशियल एरिया में। कमर्शियल एरिया जो भी होता है तो ये बनता है बस अपने का। थैंक यू। तो आपने देखा ये पंजाबी पाड़ा का इलाका था जहाँ के स्थानीय लोगों ने आज शिकायत की। सब लोगों का वक्तव्य आपने सुना। और अब हम चलते हैं यहाँ के पार्षद जो कि 13 नंबर वार्ड के पार्षद हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस संबंध में उनका क्या कहना है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं 13 नंबर वार्ड के पार्षद मानिक दे। हालांकि अभी पार्षद कहना गलत होगा, कोऑर्डिनेटर बोल सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं अब दूसरे रूप में चल रहा है सिलीगुड़ी नगर निगम, क्योंकि कार्यकाल जो है वो ख़त्म हो चुका है। एक देख रेख के लिए जो पार्षद है उनका कार्यकाल बढ़ाया हुआ है। तो हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने शिकायत की थी कि मल्टी स्टोरेज गोडाउन किए जा रहे हैं। तो इस संबंध में हम जरूर मानिक दा से पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या मामला है और क्या उनके संज्ञान में है ये मामला। मानिक दा, शिकायत आई थी हम लोग के पास में कि कुछ लोग पंजाबी पाड़ा में जो इस बिल्डिंग है उनको रेसिडेंशियल होना चाहिए, लेकिन उसका यूज मल्टी स्टोरेज कमर्शियल किया जा रहा है गोडाउन के लिए। ना देखिए, गोडाउन का हिसाब से तो देखिए हर घर का नीचे ही सारा सिलीगुड़ी में हर घर का नीचे अपना गोडाउन होता है। कोई छोटा दुकान है सेवक रोड में या कहीं मार्केट में, उनका छोटा वैन से लेके सामान घुसाता है वो अपना घर का नीचे, वो अलग बात है। लेकिन किसी ने जो खबर आया है हमारा पास भी वो इन्फॉर्म किया है, सर्वमंगला रोड में एक बिल्डिंग बना है जिसमें जो गोडाउन किया है वो बोल रहा है मल्टीपर्पज़, जो कंप्लेन है जो मल्टीपर्पज़ गोडाउन बन रहा है, मल्टी स्टोरेज गोडाउन बन रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता है। एक 2 नंबर है वो जो आसपास में छोड़ना है बिल्डिंग में, वो कवर कर रहा है। जो एंगल लगाया ऐसे बाउंड्री वॉल में जो एंगल लगा की तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शन, हाँ ये कर रहा है, ये भी सही नहीं है। तो कंप्लेन किया है सुभाष अग्रवाल बोल के कोई रेसिडेंस है, उन्होंने कंप्लेन किया है। कंप्लेन पंकज अग्रवाल और सुभाष अग्रवाल किया। तो पंकज अग्रवाल उनका लड़का है, उन्होंने भी हमको बताया था। तो हम बोला ठीक है, आप कंप्लेन किया है तो उसका कॉपी हमको दे दीजिए और कॉरपोरेशन देखते हैं क्या करते हैं। कॉरपोरेशन का इंजीनियर लोग जो है, जो एसआई लोग हैं, उनसे भी बात किया है, उनको भी बोला है कि आप बिल्कुल मानिक दा देख लीजिए। मानिक दा कंप्लेन तो एक किया पड़ोसी, लेकिन वहाँ बहुत से स्थानीय लोग थे, उनका भी कंप्लेन था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा इलीगल काम अगर कोई करता है तो क्या आप लोग की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा? ना देखिए, ये तो कॉरपोरेशन में जब कंप्लेन होता है, हम लोग किसी के खुद जाके झगड़ते नहीं है। कोई भी आप काउंसिलर बोलिए या कोऑर्डिनेटर बोलिए, खुद जाके कोई बिल्डिंग में जाके झमेला के चल करना, ये उसमें नहीं गिरता है। हम लोग का सिस्टम है जो कॉरपोरेशन में बोलना है। कॉरपोरेशन में जो इंजीनियर लोग हैं जो प्लान पास करते हैं, वो लोग जानते हैं क्या करना चाहिए, तो हम लोग उनके ऊपर छोड़ते हैं, वो लोग ही काम करते हैं। बहुत सारा काम होता है जैसे वो लोग ही देखते हैं। तो ये भी होगा, दूसरा काम जब हो रहा है तो ये भी कॉरपोरेशन का इंजीनियर जो लीगल कार्रवाई है वो आप लोग करेंगे एकदम। ओके, थैंक यू मानिका। तो दर्शकों, ये था पंजाबी पाड़ा 13 नंबर वार्ड का मामला, जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन और मल्टी स्टोरेज गोडाउन को लेकर आरोप को लेकर आपने देखा। स्थानीय लोगों का आरोप जो था उसके बारे में भी आपने देखा, उनकी बातें सुनी। और
इस विषय में काउंसिलर जो है यहाँ के स्थानीय पार्षद मानिक दे, उन्होंने भी बताया कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है और ये मामला कॉरपोरेशन में भी गया हुआ है। अब जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी वह कॉरपोरेशन के द्वारा इस संबंध में की जाएगी। लगातार हम इस मुद्दे पर बने हुए हैं, अगर कोई भी अपडेट इस मुद्दे पर आती है तो हम आपसे उसको रूबरू करवाएंगे। तब तक आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।